Okay, now quite देखिए चैप्टर नंबर सेकेंड डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। क्या ये डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, इनको हम हिंदी में बोलते हैं समाज में विविधताएं। समाज की विविधताएं। डाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है कि एक ही जैसा एक ही चीज में अलग अलग, जैसे कि अभी बोला गया है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर अभी क्या हम सब जितने भी इंसान हैं सब एक जैसे हैं? नहीं। सब एक ही जैसे हैं क्या? नहीं। पहले लोग इंट्रोडक्शन, यानी कि लोग इंट्रोडक्शन को हिंदी मराठी में बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय। तो पहले परिचय देंगे कि भाई जो सोसाइटी है समाज, क्या होता है? समाज में विविधताएं। तो बैल है ना चबा। तो इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप ये इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज में क्या सब एक जैसे हैं क्या? नहीं। आज आपके क्लासरूम में जितने बैठे हो आपके सबके सब एक जैसे हो क्या? नहीं। ऑल आर डिफरेंट ना फ्रॉम ईच अदर। अभी हर कोई एक दूसरे से क्या है, अलग अलग ही है। समाज में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, है ना। बहुत सारे गर्ल्स होते हैं, बहुत सारे बॉयज होते हैं, कुछ बुढ़े होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं, है ना। सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट। तो देखिए सेकंड पॉइंट जो है ये डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। देखिए आप लोग टेक्स्ट बुक भी है सामने ही मेरे पास, है ना। तो ये चैप्टर में सेकंड है नहीं। और अगर आप अपने सोसाइटी में देखोगे तो क्या सब एक ही जगह के, कुछ गुजराती है, कुछ मारवाड़ी है, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ मराठी है, कुछ कन्नड़ है, कुछ तेलुगु, कुछ तमिल, कुछ बंगाली। तो आज हमारे समाज में क्या सब एक ही जैसे हैं क्या? सब अलग अलग जगह से लोग आए ना। कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ अपर कास्ट के हैं, कुछ लोअर कास्ट के हैं, पर इस समाज में सभी सब है ना हमारे सोसाइटी के अंदर। कौन है? तो हमारे सोसाइटी के अंदर हर कोई, और हमारे सोसाइटी में क्या हर कोई एक ही जैसे एक ही लैंग्वेज बोलता है क्या? नहीं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, आ भैया कैसन बा, है ना। कुछ लोग मराठी बोलते हैं, है ना। कुछ क्लास रहे तू बोलते कि नहीं। कुछ लोग गुजराती केम छो, है ना। कुछ लोग बंगाली हमें तुम्हारे वाले बाची भैया, पर ये वर्ड मत बोलना, बहुत मार खाओगे, याद रखना। ओके ठीक है। तो ये है हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटीज, विविधताएं। हमारे समाज के सबके सबके सब हमारे समाज में रहते हैं, सब एक ही सोसाइटी में है ना, पर एक सोसाइटी में रहते हुए भी सब क्या है, एक दूसरे से अलग। सब क्या है, एक दूसरे से अलग। एक सोसाइटी में रहते हुए सब क्या एक दूसरे से अलग है। सब एक है क्या? नहीं। ओके वेरी गुड। तो ये तो हो गया भाई हमारा इंट्रोडक्शन। और ये भी बात है कि आज हम यहाँ पर क्या सब एक ही प्लेस से हैं। कुछ कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कोई बंगाल से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई कहीं से आया है, बराबर बराबर। कोई पाकिस्तान से आया है, पकड़ के मारो। ओके, अब डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, मतलब ये जो विविधता है अपनी मजबूती होती है। हमारी जो डाइवर्सिटी है क्या है, हमारी मजबूती, आवर स्ट्रेंथ। यानी कि देखो, अगर आज मैं यूपी का हूँ, राइट, मैं यूपी का हूँ, अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सब सब यूपी के हैं, एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, तो मुझे ज्यादा कुछ सीखने नहीं मिलेगा, ज्यादा कुछ अलग डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानने नहीं मिलेगा, अलग संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आज मैं यूपी का हूँ, मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे मुस्लिम भी मिल जाए तो मुझे मुस्लिम को भी रीति रिवाज के बारे में मालूम पड़ जाएगा, उनके पूजा पाठ के बारे में मालूम पड़ जाएगा, उन लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या सिस्टम है वो भी मुझे मालूम पड़ जाएगा। और अगर मुझे कुछ मराठी मिल जाए, कुछ गुजराती, कुछ कन्नड़ मिल जाए, तो मुझे समझ में आएगा ना कि कन्नड़ लोगों का लैंग्वेज कैसा है, मराठी लैंग्वेज कैसा है ना। है ना। आज मेरे यूपी में पहले वड़ा पाव नहीं मिलता था, अब मिलता है। तो वड़ा पाव मैंने कहाँ देखा, पहले महाराष्ट्र में देखा, है ना, है कि नहीं। जलेबी फाफड़ा कहाँ मिलता है भाई, उधर गुजरात में मिलता है। और इडली डोसा कहाँ मिलता है, नीचे कर्नाटक में, साउथ में मिलता है ना। क्या हमारे यहाँ पे पहले यूपी बिहार में कभी डोसा मिलता था क्या? नहीं मिलता था, पर आज सब जगह मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सब जगह के लोग आपस में मिले, फिर सब लोग एक दूसरे की अपनी रेसिपीज भी बताए। आज मेरा तो फेवरेट भाई डोसा, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं तो बहुत प्यार से खाता हूँ, मजा आ जाता है खाने में। तो जब हम सब जैसा नहीं है, जब हमारे सोसाइटी के जो ये अलग अलग जो लोग हैं ना, जब हम सब एक हो जाते हैं ना, तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। हमारी ताकत क्या होती है? बढ़ जाती है। अभी जितने भी लोग बैठे हो, आप सब लोग मिल करके किसी एक को मारो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और अगर अकेले अकेले जाओगे तो कोई भी आपको मार के भगा देगा,
है ना। पर जब सब मिलके एक हो जाएंगे क्या होगा, ताकत, क्या बन जाएगा, ताकत बन जाएगा। समझ में आई बात। तो हम जब जितने भी हमारे जो विविधताएं, हमारी डाइवर्सिटी से जब सब ये एक हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, अपनी मजबूती, अपनी ताकत बन जाती है। समझ में आई बात। और वही सब अलग, एक तो ये तू मराठी है रे भाई, ये तू बंगाली, तू जा, तू भाग यहाँ से भाग, ए तू युपी का, चल निकल निकल यहाँ से, ए तू कन्नड़ है। तो कोई एक साथ रहेगा क्या यहाँ पे, कोई एक साथ रहेगा क्या यहाँ पे। और जब एक साथ नहीं है तो क्या हमारी ताकत बचेगा नहीं। वही मन में बोलो, मन में गाना मत गाओ। तो क्या हो रहा है कि हम सब क्या हो गए, अब हमने क्या किया भाई, तू जा, तू यूपी का है, तू जा तो पंजाब का है, तू जा भाई, तो तू तो निकल पहले, तू तो गुजरात का है, तू यूपी का, तू बिहार का है, तू झारखंड का है, तू छत्तीसगढ़ का है, तू एमपी का है, तू कन्नड़। तो अगर हम सब एक दूसरे को अगर ऐसे हटा ही देंगे तो रहेंगे किसके साथ में, अकेले ही। और अकेले हमारी मजबूती रहती है, हमारा पावर रहता है, अकेले नहीं रहता, है ना। अभी अगर मैं आप लोगों को ये देखिए, इतने सारे मार्कर है, ये सारे मार्कर है, राइट। अभी ये सारे मार्कर बोलूं, लो ये पूरे मार्कर हैं, इनको ना आप ना ऐसा अकेले तोड़ पाओगे, अकेले नहीं टूटेगा। पर अगर एक दूंगा तो पट करके टूट जाएगा, एक बोले तो ऐसे टूट जाएगा मार्कर। तो वही अगर आप अकेले रहोगे तो कोई भी आपको तोड़ देगा, और वो सब एक साथ आ जाओगे मार्कर की तरह तो टूटेगा जल्दी जल्दी नहीं टूटता। टूटता क्या नहीं। इसलिए जो हमारी जो डाइवर्सिटीज है, हमारी जो विविधताएं हैं, हम सब जो मिलकर सब एक साथ हैं, यही हमारी मजबूती है, यही क्या हमारी मजबूती है। द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलर, अभी सेकुलर ये वर्ड का मीनिंग समझिए, SECULAR, सेकुलर। सेकुलर इस शब्द का मीनिंग ये होता है, बच्चा जब आपको दिखा जाए हिंदी में क्या होता है, जरा देखो मैं, पंथ निरपेक्षता। देखो बच्चों, सेकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता बोलते हैं सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं पंथ निरपेक्षता बोलते हैं। इस वर्ड का मीनिंग, ये जो सेकुलरिज्म का मीनिंग ये होता है ना, चाहे आप किसी भी जाति या धर्म के हो, आप सबको एक बराबर मानना, सभी जाति या धर्म को एक बराबर मान के चलने को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं। आज हमारे देश में देखो, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन धर्म वाले भी हैं, पर हम सब एक साथ रहते हैं ना, सब रहते हैं कि नहीं, हम एक साथ सब एक साथ रहते हैं कि नहीं। और किसी में ऐसा है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है, नहीं ये देश सिर्फ मुस्लिमों का देश है, ये देश में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, ये देश में सिर्फ क्रिश्चियन, ऐसा है क्या, नहीं। किसी के बाप का देश नहीं है, ये सबका है। क्या है, सबका है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, इसमें हम सब रहते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलर प्रिंसिपल मतलब कि उसका मेन मुख्य मतलब मेन मकसद क्या है, तो सेकुलरिज्म का मेन मकसद, मेन मतलब उसका मीनिंग यही होता है कि जहाँ पे सभी, अभी देखो कुछ क्षत्रिय कास्ट के होते हैं, कुछ ब्राह्मण कास्ट के होते हैं, कुछ शूद्र के होते हैं, कुछ वैश्य होते हैं, पर क्या हम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं भाई तू जाति का है, मैं तेरे हाथ पे पानी नहीं पीऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, मैं तेरे साथ बैठ के नहीं पढ़ाई करूंगा। आज आप लोग बैठ रहे हो, सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग बैठे हो, सब साथ में बैठ रहे हो कि नहीं, अलग अलग जाति के लोग साथ में बैठे हो कि नहीं, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। अगर मैं ये मानूं मैं हिंदू हूँ भाई, मैं तो सिर्फ हिंदू में रहूंगा, मैं तो किसी से बातें नहीं करूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, तो मैं मेरे बगल में जो मेरा मुस्लिम दोस्त बैठा हुआ है, तो उनके साथ मैं बैठ के पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा क्या, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और अगर मैं ये बोलूं भाई मेरे लिए सब बराबर है, तो कोई भी अभी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा सेकुलरिज्म है। आपके पास पूरी दुनिया में 200 देश है, 200 देश में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सेकुलर हो, हर देश किसी एक धर्म को मानता है। अभी जैसे इंग्लैंड में जाओ वहां पे क्रिश्चियन माना जाता है, अमेरिका में भी क्रिश्चियन, यूरोप में जितना भी देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, यानी कि आप पोर्टुगल में जाओ वहां पे क्रिश्चियन मानते हैं, स्पेन में जाओ क्रिश्चियन मानते हैं, बराबर। अभी सऊदी अरब में मुस्लिम मानते हैं, कुवैत में मुस्लिम, कतर में मुस्लिम, पाकिस्तान में मुस्लिम, अफगानिस्तान में मुस्लिम देश, बांग्लादेश में मुस्लिम देश, पर मतलब कोई एक धर्म का देश है। पर हमारा देश कोई बोलेगा भारत कौन से धर्म का देश है, कोई कुछ पता चलेगा क्या, नहीं। बोले भाई यहाँ पे सब है, यहाँ पे क्या है, सब है। पूरी दुनिया की खिचड़ी हमारे देश के अंदर है। खिचड़ी कहाँ है, हमारे देश की खिचड़ी, मतलब इसके अंदर सब मिक्स होता है ना भाई, है। और खिचड़ी बनाने जो खिचड़ी खाते हैं ना, वो भी हमारे देश में शुरुआत हुआ है,
है ना। तो और क्योंकि हमारे देश में सब एक है ना, वहीं से बन गया खिचड़ी। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। आज हमारे सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं? विकास। मतलब क्या डेवलपमेंट हो रहा है मेरे। आज हमारे देश का, आज हमारे समाज का जो उद्धार हो रहा है, समाज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हमारे सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या मतलब देन है। मतलब सोसाइटी में हमने क्या क्या किया है, तो हमारे लोगों ने क्या क्या किया है हमारे सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए। बराबर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं ना, कोऑपरेट यानी कि एक दूसरे को साथ हम लोग जो हंस बोल के प्यार से रहते हैं ना, सबसे बड़ा विकास तो हमारा यही हुआ है। एक जमाना था हमारे देश में भी ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते थे। हमेशा हिंदुओं का अलग इलाका, मुस्लिमों का अलग इलाका, सब अलग अलग रहते थे। और हिंदुओं में भी अलग अलग जाति वाले, यहाँ पे इतने दूर में क्षत्रिय रहेंगे, इतने दूर में से ब्राह्मण रहेंगे, इतने दूर में से शूद्र रहेंगे, इतने दूर में से वैश्य रहेंगे। मतलब कोई एक दूसरे साथ में नहीं, एक जगह पर एक ही जाति वाले रहेंगे, एक जगह पर एक ही धर्म वाले रहेंगे। पहले हमारे देश में ये था। पर आज सबसे बड़ा हमारे, अगर हमने कुछ आपस में कुछ अच्छा काम किया है, यही किया कि आज हम सब एक साथ एक जगह पे मिल करके रहते हैं। सबसे बड़ा कॉपरेशन तो हमारा यही हो गया है कि हम एक साथ एक जगह पर रह रहे हो। सबसे बड़ा तो हमारा कॉपरेशन यही है, समझे? और देखिए, आज हम सब एक जगह पर हैं, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं, तभी तो कोई भी काम जो करना होता है। आज जैसे मान लो कि ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में रहते हैं 100 लोग। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। अगर मान लो कि हिंदू का कोई काम है, जैसे मान लो कि कोई हिंदू कॉन्ट्रैक्टर है और उसने जिम्मेदारी ली कि मैं ये रोड क्या बनाऊंगा, मैं ये रोड बनाऊंगा, जिसमें 50 मुस्लिम रहते हैं, 50 हिंदू रहते हैं। तो अगर हिंदू बोले कि मैं रोड बनाऊंगा तो अकेले ही बनाऊंगा, मैं मुस्लिमों को जानता नहीं, तो वो 50 लोग को लेके काम करेगा ना, तो काम कम होगा। अगर वो मुस्लिमों को भी साथ में ले ले तो 50 के कितने हो जाएंगे? 100 लोग हो जाएंगे। और लोग अगर 100 लोग मिलके काम करें तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। तो जब वो हिंदू अकेले था तब काम जल्दी हो रहा था। क्या जब हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए तब काम जल्दी हुआ? बताओ कब जल्दी हुआ? जब हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए तब काम जल्दी हुआ। समझ में आई बात? समझे? तो इस अभी अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो काम जल्दी नहीं हो पाएगा। जब एक साथ रहेंगे तो काम क्या होगा? जल्दी होगा। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ईद होता है, बकरीद रहता है, सब कुछ हम क्या करते हैं, हम भी हमारे जो मुस्लिम दोस्त होते हैं या मुस्लिम भाई बहन जो हमारे होते हैं, उनके घर पे हम जाते हैं, वो भी प्यार से हमारा स्वागत करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमें खीर सवैयाँ वगैरह खिलाते हैं, या फिर और उनके घर पे जो भी बना रहता है अच्छा खाना वो खिलाते हैं। कितना प्यार से हमारा स्वागत करते हैं। तो ऐसे जब मुस्लिम अगर दिवाली पे हमारे घर पे आए हिंदुओं के घर पे, तो हमें भी उनको स्वागत करना चाहिए, उनको मिठाइयाँ देनी चाहिए, उनके साथ मिलकर फुलझड़ियाँ जलाना चाहिए, पटाखे फोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से जब सब एक दूसरे के साथ में सारे सबके तीज त्योहारों में जब सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। अभी कैसा लगता है अगर दिवाली में हमारा घर बोलते हैं कि दिया से और लाइट से, कौन है नीचे भेजे ना, सबको ऊपर ही भेज रहा हूँ, मैं भी किसी और का डोर बंद करके रखूंगा। तो देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी कैसा लगे हमें, मुझे एक बात बताइए। और कोई बात है, खुशी मैं डोर कैसे ऊपर ही रखूंगा। तो क्या होगा कि जैसे कि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली है, बराबर दिवाली। अब दिवाली में अगर हिंदू घर एकदम चमक रहा है, भाई त्योहार है तो हर कोई मनाता ही है, चमकाते ही है। क्या कर रहे हो? चक्की चला रहे हो? क्या चल रहा है ये? तो क्या हो रहा है वाले में क्या कि उसमें क्या, और अगर हमारे बगल में कोई मुस्लिम भाई रहता है, उसका घर पे लाइट नहीं जल रहा है, दिया नहीं जल रहा है, तो शांति में एक अंधेरा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। एक काम करो, आपके अगल बगल जितने भी घर है सबके घर पे लाइट लगा दो। हाँ, तो हिंदू भी कर लो, मुस्लिम भी कर लो, सबका घर एक बराबर दिखेगा, सब चमकते हुए दिखेंगे, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग सब कितने प्यार से रहेंगे। तो कभी ऐसा फील हुआ क्या हिंदू क्या मुस्लिम, तब तो एक ही हो गए, है ना। और कभी भी आपस में ऐसा नहीं दिखाना चाहिए मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं रखना चाहिए। सब एक बराबर, सब क्या होना चाहिए?
एक बराबर, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करो। आज अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा है, हमारी सोसाइटी में किसी को भी हेल्प चाहिए, जैसे मान लो जैसे मान लो आपके अगल बगल कोई कोई बीमार पड़ गया, बराबर, बीमार पड़ गया, उसके घर वाले रहे या ना रहे, अगर आप देख रहे हो वो प्रॉब्लम में है तो फटाफट इसको लेके जाओ हॉस्पिटल, उसका दवा करा करके लेके आओ, है ना। आपने एक दूसरे का साथ दिया कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो अभी जैसे रास्ते में चल रहे हो, किसी का बच्चा के रास्ते में बैठा है, रो रहा है, तो उसको गोद में उठाइए और उसको कुछ चॉकलेट लाइए, चुप कराइए और उसके माँ बाप को जाकर उसको दे दीजिए। कितना खुश हो जाएगा, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, बच्चा भी खुश हो जाएगा, है ना। ऐसे में कहीं ना कहीं हमने हमारे सोसाइटी में अच्छा ही काम किया, है ना। एक दूसरे को हमने कोऑपरेट किया, है ना। जैसे मान लो कि बगल में किसी घर पे कोई बड़ा बेड है या कबर्ड वगैरह आ रहा है, काफी हैवी है, तो उनके घर में कोई नहीं है कोई उठाने वाला, तो आप लोग जाइए बगल में जाकर उनकी हेल्प कर दीजिए। कितना अच्छा लगेगा उसको, कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे बताइए। तो इस तरीके से जैसे बगल में कोई किसी घर में कोई बुढ़ी आंटी रहती है, अब वो बुढ़ी दादी रह रही है, वो उतना काम नहीं कर पा रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप जाइए उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए, है ना। तो इस तरह क्या होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे सोसाइटी में, अलग अलग लोग रह के भी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। अभी देखो कोऑपरेशन का हो गया ये, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड अंडर, अभी देखिए क्या बताया हमें यहाँ पे, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी इसमें भी क्या होता है भाई, देखिए एक दूसरे को क्या करो, देखो भाई कि देखो जैसे मान लो कि हमारे सोसाइटी में कोई दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक काम करिए, जाइए उनको छोड़ा, क्या करो, उनको छोड़ा दीजिए और दूसरा क्या करिए, जैसे अगर मान लो कि कोई जैसे फॉर्मल अभी आपके अगल बगल में कोई रह रहा है या रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, तो अगर जैसे मान लो कि किसी का धक्का आपको लग गया, अब वो बेचारे ने जान जिसका धक्का मारा नहीं, धक्का लग गया, तो काम करो, समझो उसको कि धक्का लगा तो कैसा लगा, क्या जान के मारा, क्या वो नहीं मारा, जान के नहीं मारा, क्या करो, ठीक है माफ कर दो, चलो ठीक है इसको माफ कर दो, तो भी समझेगा ना इंसान, जो इंसान वो भी हमें क्या समझेगा, ये तो अच्छा इंसान था, कोई और होता तो मेरे दो कान नीचे लग के मारता मुझे, है ना। तो समझेगा भाई कितना अच्छा इंसान था कि मुझे माफ कर दिया, उसको धक्का भी लग गया। या समझ लो कभी कभी क्या हो रहा है कि अगर बगल में कोई बच्चा है, तो बच्चा आया आपके कांच को, आपके खिड़की के कांच में मारा, कांच फूट गया, अब बच्चा है, बच्चों को क्या अक्ल, बच्चों को ज्यादा दिमाग है क्या, नहीं, तो अभी आप क्या करोगे, जाके लड़ाई करोगे, जाके बच्चे को मारोगे, अब बच्चे को मारने क्या मतलब, बच्चा इतना समझदार होता तो आपके कांच पे पत्थर मारता क्या, नहीं मारता ना, पर आपने क्या किया, चल ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ के छोड़ दिया, आपने अपने टॉलरेंस रखा ना, आपने अंडरस्टैंडिंग किया कि नहीं, समझा ना कि बच्चा है यार, कोई समझदार होता तो क्यों मारता, कोई बड़ा होता तो समझदार होता तो क्यों मारता, समझे ना। एक दूसरे को हर चीज में क्या करो, कोऑपरेट करो, समझो उनको, क्या करो उनको, हर चीज में क्या करो, समझो, और जितना हो सके अगर कोई भी झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो उसमें कोशिश करो झगड़ा लड़ाई छुड़ाने के लिए उनको। और हम अभी हमारे सोसाइटी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि कोई झगड़ा लड़ाई होता है ना, जाके उसमें मसाला मिर्च और ऐड करते हैं, और लड़ो, है ना, लड़ो, मजा आ रहा है। अरे सबसे ज्यादा मजा क्या समझ में, क्या अगर दूसरे का लड़ाई हो रहा है ना, तो देखने में बहुत मजा है, एकदम इंटरेस्टिंग लगता है। अरे देखने, मेरे को भी देखने दे। वही झगड़ा जब अपने घर का होता है तब रोना आता है, तब क्या होता है। इसीलिए क्या करो, कभी किसी और की लड़ाई हो रही है ना, कोशिश करो बातों से, पीसफुली बातचीत से क्या करो, उनका लड़ाई सॉल्व करो, क्या करो, ये सॉल्व कर दो। और कोई अगर आपसे भी लड़ रहा है ना, तो उसको मारने से कोशिश करो कि बातचीत से लड़ाई खत्म हो, क्या होगा, बातचीत से लड़ाई क्या हो जाए, खत्म हो जाए, समझ में आई बात। तो इस तरीके से करो, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लेने का। जैसे मान लो कि अभी आपके घर के बाहर, जैसे मान लो कि आपको कोई पड़ोसी है और अपने घर के बाहर क्या कर रहा है, झाड़ू मार रहा है, तो गलती से उसके कचरा आपके द्वार पे आ गया, तो उसका कचरा आ गया, तो कैसा आया तेरा कचरा, मैं तेरे को मारेगी रे बाबा, ऐसा नहीं, ये नहीं करने का। हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर, क्या करना चाहिए, ठीक है भाई आ गया कचरा, कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं झाड़ू मार के उसको साइड कर देती हूँ या कर देता हूँ, है ना। ये नहीं बोलने का भाई कचरा आ गया तेरे को मैं बहुत मारेगी रे बाबा, ऐसे ये सब नहीं करने का, ठीक है, आगे कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ, क्या करता हूँ, कचरा आ गया ना, मैं साफ कर देता हूँ, है ना। या फिर लड़कियों का, कोई लड़की गलती से भी किसी लड़की को कमेंट करती है तो कितनी काली दिख रही है रे, तू तो तेरा बाल कितना खराब दिख रहा है, और लड़की चालू हो गई, दूसरी लड़की बाल खींच के पकड़ के मारना चालू कर दी, नहीं ठीक है, क्या लग रही है, ठीक है लग दे भाई, जा तेरा हो गया जा रहा है, मैं गाली दिख रही ना, दिख दे, मत लड़ाई करो, लड़ाई करने का नहीं हमें, जाओ नहीं करना लड़ाई,
वरना क्या होगा, छोटी छोटी बात को लेके लड़ते, क्या करते हैं लोग, छोटी छोटी बात को लेके। जब हमारे सोसाइटी में जब लड़ाई होता है ना, तो वहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग। और जब किसी को जब अंडरस्टैंड करते हैं, किसी को समझ के लेते हैं ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्या होता है उससे, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसलिए सोसाइटी में हर किसी की हेल्प करो, हर किसी को समझ करके लो, एक दूसरे को कॉपरेट करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई। कॉम्प्रोमाइज करने मतलब क्या होता है कि चल ठीक है भाई, तू ज़्यादा ले ले, मैं थोड़ा कम ले लेता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो भाई है, अब 5 बिस्किट है बराबर, तो छोटे भाई लड़ेगा, नहीं मुझे 3 बिस्किट चाहिए। अब बड़ा भाई ये बोल सकता है चल ठीक है, नहीं हम लोग ना 2.5 लेंगे, तो बोलेगा नहीं मुझे 3 चाहिए, चल ठीक है। बड़ा भाई बोले चल ठीक है, तू ही 3 खा ले, मैं 2 खा लेता हूँ। तीसरा क्या, कॉम्प्रोमाइज, क्या हुआ वो, कॉम्प्रोमाइज हुआ और अंडरस्टैंडिंग भी हो गया। अब देखिए, एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। ना मतलब अभी हमें जब हमारे सोसाइटी में देखिए, हमारे सोसाइटी में जब अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, जब अलग अलग प्रकार के जब लोग होते हैं ना, तो वहाँ पर ना हमें अपना एक अलग रोल निभाने का मौका मिलता है। अभी जैसे मान लो आपके सोसाइटी में सबके सब बेवकूफ लोग भर रहे हैं, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो सब लोग बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे समझदार हो ना, आप अलग तरीके से रहिए ना। जैसे जहाँ पे 10 लोग गाली में बात कर रहे हैं, आप गाली में बात नहीं कर रहे, और पर आप क्या कर रहे हो, आप गाली में बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे लगे ना भाई 10 लोगों में कोई एक अलग है। जैसे मान लो कि आपके सोसाइटी को कोई बाहर से कुछ लोग आए और आपके आसपास के लोगों को लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ क्या बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप अगर आपने पढ़ाई लिखाई किया है तो समझदार हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को भी सामने वाले से बेवकूफ़ बनने से रोक सकते, मतलब बचा सकते हो, है ना, बचा सकते हो कि नहीं। तो एक दूसरे को क्या कर सकते हो आप लोग, मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सोसाइटी में एक अलग रोल प्ले कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके आसपास कुछ बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो बाहर जाके ट्यूशन पढ़ सके। एक काम करो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो उनको बगल में बुलाइए, आजा बाबू मैं तुझे सिखाता हूँ, तो सिखाओ उसको, तो सीखेगा, उसको लगेगा हाँ भैया या दीदी जो भी हो कितनी अच्छी है, मुझे पढ़ा रहे, मेरे पैसा नहीं है पर मुझे पढ़ने मिल रहा है। कितना कितना आशीर्वाद मिलेगा, बच्चा खुश होगा, आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा। जहाँ पे 10 लोग गाली गलौज कर रहे लड़ रहे हो, वहाँ पे आप जाओ, उनकी लड़ाई छोड़ा दो और उनको बोले गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं होती, तो आपका एक अलग रोल प्ले होगा कि नहीं। आपके सोसाइटी में कितना अलग लगोगे सबसे, है ना। और सबको सिखाओ भाई कि कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से जेलसी नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है यार, एक हमारे सोसाइटी में जब अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो लड़ा झगड़ा तो होना आम बात है, वो तो हो गई। पर आपका काम क्या है, आप एक करो कि भाई उन सबको लड़ा झगड़ा हो रहा है ना, आप सबसे थोड़ा अलग हो जाओ और सबको झगड़ा करने से रोको। क्या करो, रोको, उनको समझाओ, जो 2 आदमी लड़ रहे हो इनको भी समझाओ, इनको भी समझाओ और सबको प्यार से ट्रीट करो, समझे। और रेवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और लगातार आज हमारी जो सोसाइटी है वो लोग अपना जो रोल प्ले है, अपने सोसाइटी में हर किसी का अपना अलग अलग रोल होता है। आज हमारे सोसाइटी में कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग पुलिस हैं, कुछ वॉचमैन है, कुछ टीचर है, कुछ बिजनेस है। हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तभी तो हमारी सोसाइटी चल रही है ना। हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तभी तो हमारा सोसाइटी, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है ना। वरना अगर डॉक्टर बोल दे या मैं अपना काम ही नहीं करूंगा, तो अगर सोसाइटी में कोई बीमार पड़ा तो दवा कौन देगा, बाबा जी के ठुल्लू, कोई दवा नहीं देगा, तो लोग ऐसे मर जाएंगे। कोई कारपेंटर है, बोलेगा ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ, कारपेंटिंग का काम नहीं करूंगा। तो कल को अगर कोई बेड बनाना हो, दरवाजा बनाना हो, कोई भी चीज बनाना पड़ेगा, तो किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, हमें तो आता ही नहीं है ना। तो ऐसे हर किसी का अपना अपना रोल प्ले होता है और हर कोई अपना काम रेगुलरली करता है। जैसे मैं टीचर हूँ, अब मैं अपना काम रेगुलर कर रहा हूँ, तभी तो आप लोगों को पढ़ने मिल रहा है। अगर मैं पढ़ाना बंद कर दूँ तो आप लोग कहाँ पढ़ाई कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे मैं, आप लोग बोलोगे भाई कोई और भी टीचर नहीं, मतलब जैसे मैं टीचर हूँ और भी टीचर है, अगर टीचर्स पढ़ाना बंद कर दे तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से मिलेगा, मिल पाएगा क्या, नहीं। तो वही बात है, हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इसलिए हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा सब होता रहता है। पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे अलग होकर के अपने सोसाइटी में एक अलग रोल प्ले करना चाहिए, एक अलग अपने आप को बनाना चाहिए और सब कुछ
व्यवस्थित परफेक्ट करना चाहिए, समझे? इसी से आपका चैप्टर खत्म होता है, समझे?